हरे कृष्णा। तभी सुनेंगे भगवान के भक्तों की कथा। तो पहले मैं बोलूँगा ये कांची गणेश, कांची विजय की घटना। तो कांची के जो राजा, उनके साथ पुरुषोत्तम देवराय यानी प्रताप रुद्र के दादाजी, उनके साथ युद्ध हुआ। क्योंकि उड़ीसा के राजा भी पहले साउथ इंडिया में राज कर चुके हैं। उसका साक्षी है राय रामानंद। वो गोदावरी तट, कावेरी तट तक उड़ीसा का डायनेस्टी था जब महाप्रभु गए थे दाक्षिणात्य में। तो राय रामानंद साउथ प्रोविशन के हेड थे। तो कांची विजय कैसे, तो कैसे युद्ध हुआ शुरू के पद्मावती, एक कांची नरेश की सुपुत्री थी। तो विवाह संबंध गया पद्मावती का उड़ीसा नरेश पुरुषोत्तम देवराय के लिए, देवसिंह देवराय। राजकुमारी थी वो। ऐसे समय में पुरुषोत्तम देव सिंह से जाके मिलने के लिए पहुंची जब वो छेड़ा पहड़ा विधि हो रहा है। छेड़ा पहड़ा यानी चंदन के जल से छिड़काव करना, झाड़ू देने के बाद रथ के ऊपर। तो राजा झाड़ू मार रहा था, तो पद्मावती के पिता सुन के बहुत दुखी हुए। बोले मैं ऐसे झाड़ू मारने वाले राजा से, शायद शबरों का राजा, ये कोई राज परिवार का राजा नहीं है, ऐसे झाड़ू मारने वाले राजा से मैं अपनी बेटी का विवाह दूंगा। तो अपमान किया पुरुषोत्तम देव सिंह का। उस समय पहुंचे उनका जो समीक्षा दल है, और उन्होंने देखा कि अरे ये तो झाड़ू मार रहा है, ये काहे का राजा है। वो लोग नहीं जानते कि विधान है जनकपुरी में राजा के झाड़ू मारेगा रथ के आगे। तो अपमान किया और पत्र लिखा कि मैं झाड़ू मारने वाले स्वीपर से मैं अपनी बेटी का शादी नहीं करूंगा। लेकिन पद्मावती प्रेम करती थी पुरुषोत्तम देव सिंह से। तो इस अपमान के बदला स्वरूप उन्होंने युद्ध का ललकार किया। पुरुषोत्तम देव सिंह, तुमने अपमान किया, मैं तुम्हें भी बंदी बनाऊंगा, तुम्हारी बेटी को भी बंदी बनाऊंगा। युद्ध शुरू हुआ। तो शर्त ये लगा कि जा तू क्या बंदी बनाएगा। कांची नरेश ने कहा अगर मैं जीता, अच्छा ये गणेश भक्त गणपत्य हैं और वो जगन्नाथ भक्त हैं, तो उनके पास सुंदर जगन्नाथ का विग्रह है और इनके पास बड़ा एक पत्थर कांची गणेश जी का विग्रह है। उनका सेवा पूजा करते थे। तो मैं गणेश भक्त हूँ, मैं किसी डरता नहीं हूँ, कांची नरेश ने कहा। और मैं तुम्हें ही बंदी, मैं तुम्हारे जगन्नाथ को ही बंदी बनाऊंगा और मेरे गणेश जी के पीछे स्थापना करूंगा। मैं दिखाऊंगा मेरे गणेश जी श्रेष्ठ हैं और गणेश के भक्तों को गणेश जी ज़्यादा फेवर करते हैं। तो ये और भी अपमानजनक लगा पुरुषोत्तम देव सिंह को कि मेरे भगवान को तुमने ललकार दिया। हे भगवान, मैं तो और सहन नहीं हो रहा, मैं इसको अवश्य दंड दूंगा। भगवान तुम जगतपति हो, तुम जगत के नाथ नो। हम लोग गाते हैं ना, गणेशार चीत पादव। गणेश जी भी आपका चरण जुगल अपने कुंभ में धारण करके विघ्न नाश करने की शक्ति प्राप्त करते हैं, विघ्नहर्ता बनते हैं। ये आपको चैलेंज कर दिया, आप परमेश्वर भगवान को चैलेंज कर दिया इसने। तो उसने भी लिखा पुरुषोत्तम देव सिंह ने, अगर मैं जीता तो आपकी कांची गणेश को मैं लेके आऊँगा आपके वहाँ से और जगन्नाथ के मंदिर के पीछे बिठाऊंगा। मेरा तो छोड़ ही दो, जगन्नाथ को ले जाना आपका वो तो छोड़ ही दो, मैं आपका गणेश जी को लेके आ जाऊँगा। तो युद्ध छिड़ा। तो पहली बार जब बटालियन गए, युद्ध हुआ साउथ इंडिया में, पता नहीं क्या आकस्मिक कारण से पुरुषोत्तम देव सिंह के जितने भी सैनिक थे, इन्फेंट्री, उन सब के टेंट में आग लग गया। तो बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग मर गए और बहुत कम सैनिक रह गए।
और कम से नहीं करने के कारण वो लोग प्राय युद्ध हार चुके थे। फिर बटालियन में गए, बटालियन लेके गए, पुष्पदेव सिंह राय और युद्ध किया। उस दिन भी खास विजय प्राप्त नहीं हुआ, उनको भाग के आना पड़ा। और जगन्नाथ, और उनको डर लग गया कि अगर मैं हार गया तो ये जगन्नाथ जी को लेके चला जाएगा। तो राजा जगन्नाथ के भक्त, आज भी गजपति महाराज जो हैं वो भगवान जगन्नाथ के शुद्ध भक्त हैं, जो दिव्य सिंह देव राय आई थिंक, जो अभी जो राजा हैं गजपति, शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान के सामने जाके बहुत विनती किया, माधव बहुत विनती करे तो है, बहुत विनती किया, प्रार्थना किया सजल नयन में कि भगवान मेरी लाज तुम ही हो, मेरा जीवन, मेरा राज परिवार युग युगों से तुम्हारा सेवा करता आ रहा है और हम लोग के जीवन सर्वस्व, इवन उड़ीसा के सब लोगों के प्राण सर्वस्व आप हैं, आप हमारी रक्षा करें। मैं तो अबोध संतान हूँ आपका, मैंने ऐसा, मुझे अहंकार प्रकट नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा चैलेंज ले लिया और क्षत्रिय धर्म में होने के कारण मेरे में ये गुण हैं, तो आप मेरी रक्षा करें। क्या ऐसा हो जाएगा कि गणेश जी आपको कंट्रोल कर लेंगे? नहीं नहीं भगवान, आप जगन्नाथ हो बोल के, तो जब रात को सपने में जगन्नाथ जी आए, बोले चिंता मत करो, मैं अवश्य तुम्हें सहायता करूंगा, अवश्य। तो बहुत खुशी हुए, लेकिन मंदिर में जाते हैं प्रणाम करने के लिए, अब युद्ध में जाने ही वाले हैं। तो उससे सुबह सुबह ही एक घटना हो गई। बहुत लोगों ने देखा कि दक्षिण द्वार से सफेद घोड़े में काला व्यक्ति, काले घोड़े में एक सफेद व्यक्ति, दो राजकुमार जैसे कोई व्यक्ति टबक टबक करके एकदम निकल गए। दिव्य घोड़े, बहुत प्रहरियों ने देखा। फिर देखा कि दरवाजा बंद भी हो गया अपने आप ही। सब लोग लगा पता नहीं क्या आंखों का वहम है, क्या आंखों का धोखा है क्या। तो ये कौन थे? नहीं, कृष्ण और बलराम, इन जगन्नाथ जी और बलदाऊ जी। तो दिव्य राजकुमार एकदम सुंदर, और गए भगवान को प्रणाम करने के लिए, राजा पूजा करने के लिए जा रहे हैं सज धज के, नहा धो के, कि हे भगवान मेरी लाज रखना। तो राजा प्रणाम की जगन्नाथ के विग्रह को, राजा भी निकल पड़े पीछे पीछे। तो वो दोनों जो सुकुमार भगवत देह जो कृष्ण और बलराम जी थे, वो एक जगह पे एक गांव से गुजर के जा रहे हैं। वो आज भी वो गांव है। तो उनको प्यास लगी बलराम जी को। तो रास्ते में एक छाछ विक्रेती, यानी छाछ बेचने वाली, छाछ यानी टंका दुरानी बोलते, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, एक खट्टा उपादेय जो स्पेशली वो उड़ीसा में बनाते हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय है। बहुत तीखा भी होता है, बहुत खट्टा भी होता है, और माने भयानक अम्ल होता है। आप कुछ भी खाओगे तुरंत हजम हो जाएगा। तो ऐसा छाछ कि 2 मटके लेके वो बेचने आ ही रही थी गांव के पथ में, क्योंकि सैनिक लोग वहां से जा रहे हैं, तो सोचती है कि सैनिकों को पिलाऊंगी तो कुछ पैसा कमा लूंगी। तो ये दोनों राजकुमार ने देखा, बोले मुझे प्यास लगा, पिलाओगी माई? तो दोनों ने 2 मटका पूरा पी लिया। बोला अरे, मैं तो पहले कभी भी ऐसे राजवेश में राजा के कोई प्रहरी नहीं देखा। बहुत सुंदर दर्शन होते, देखती रह गई उन लोगों को। जाने लगे वो लोग, बोले घड़ा दे के जाने लगे। बोले पैसा दे, पी लिया। हाँ, आप तुम्हारा राजा इतना महान है, तुम लोग सैनिक लोग का इतना वट है कि तुम पैसा दिए भी नहीं जा रहे हो। और पूरा तो खत्म कर दिया, तुम्हें जो बेचने के लिए पूरा लाई थी सब खत्म कर दिया। उसका नाम था मनिका, उस माता जी का नाम, एक वृद्ध माता जी। तो वो लोग पूरा पी रहे गए। तो वो लोग पैसा कहाँ से, तो एक हाथ का बोलते हैं बाला या अंगूठी, वो खोल के उनको दे दिया। बोले राजा, जब पीछे राजा आ रहे हैं, उनको ये देना, समझ जाएंगे।
तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। अरे तुम थोड़ा सा मांग रही हो तो छाछ का पैसा, देखो तुम्हें क्या होता है, तुम्हारा क्या होता है, बोल के चले जाते हैं। और जाके वो दोनों सेना नायक, ये तो जगत नायक है एक्चुअली, दोनों सेना नायक जाके पूरे जितने भी कांची के लोग हैं उनको सबको संहार करके, कांची राजा को निस्त नाबूद करके, एकदम हरा के, गोहारान हरा के अदृश्य हो गए। कांची नरेश ने उनको दर्शन किया था और देख वो समझ गया था कि ये कोई अलौकिक व्यक्ति लोग, ये लोग कोई साधारण सेना नायक नहीं है। और देखते देखते सब माने आंखों के सामने सब संहार हो गया और युद्ध खत्म हो गया, वो हार गया। तो रास्ते में खबर मिला कि अरे युद्ध खत्म हो गया, ये पुरुषोत्तम देव सिंह देव को। तो रास्ते में जब वो पार करे तो उसी मनिका खड़ी हुई थी। राजा ने राजा को देखा, प्रणाम किया कि राजन आपकी, बोले क्या बात है माता जी? बोले आपके दो सैनिक यहाँ पे गए, एक सफ़ेद घोड़े में, काले घोड़े में, और बहुत सुंदर देखने में, लेकिन बहुत एटिकेटलेस है, मैंने व्यवहार ठीक नहीं है। देखिए मैंने सब कुछ पी लिया, कुछ पैसा नहीं दिया, ये दिया देखिए, ये कंगन और ये, हाँ। तो बोला राजा को दे दीजिएगा, राजा आपको पैसा दे देंगे। तो राजा ने जैसे ही देखा वो गहने, राजा समझ गए कि अरे ये बलराम और जगन्नाथ जो सपने में आए थे, ये लोग हैं। और राजा उनको प्रणाम किए, बोले मनिका तुम्हारा नाम क्या? बोले मेरा नाम मनिका है। बोले अरे तुम महाभाग्यवान हो, वो मेरे सेना नायक नहीं है, वो तो जगत नायक है, वो जगन्नाथ और बलराम है। और तुम इतनी धन्य आत्मा हो, तुम्हारे हाथ से उन्होंने ये ताक या छाछ ग्रहण किया। जाओ आज से गांव में तुम्हें दे देता हूँ, इसका जमींदारी, इसका जितना भी कर हो तुम उपभोग करोगी। आज भी अद्यपि इसका स्टेशन है मनिका पाटना, हाँ उसके नाम से वो गांव दे दिया था मनिका। आप स्टेशन में देखिएगा मनिका पाटना नाम से अभिहित हुआ। और वो तो कृतकृत्य हो गई, धन्य धन्य हो गई। राजा गया तो देखा कि सब हारे हुए पड़े हुए हैं और इसको जंजीर में बांध के लोग गायब हो गए हैं, कांची नरेश को, कांची राज को। तो शर्त वही था। और पुरुषोत्तम देव सिंह बहुत क्रोधित थे उनके बेटी के ऊपर भी कि अच्छा मुझे सुई पर बोला है ना, मैं तुम्हें बंदी बनाऊंगा, तुम्हारी बेटी को बंदी बनाऊंगा, वो कहा था। और गणेश जी के लेके जगन्नाथ के पीछे बिठाऊंगा, वो सब किया। लेके आए पुरी में, गणेश जी को भी लेके आए। और गणेश जी अद्यपि पूरी मंदिर के पीछे कांची गणेश रूप में विराज है। री बोल, आप पुरी के मंदिर के अंदर पीछे देख सकते हैं कांची गणेश। वहीं पे वो सब महादेव, वो सब कल्पवट उधर सब हैं, वही श्री गणेश जी का मूर्ति। और बोले कल सुबह ही मैं तुम्हारी बेटी का शादी एक स्वीपर से करूँगा। स्वीपर है चाहिए ना, मैंने मुझे स्वीपर बोला, स्वीपर से विवाह होगा। लेकिन पुरुषोत्तम देव राय को अपना प्राणपति मान चुकी थी। उन लोगों के साथ खराब बिहेवियर नहीं किया, लेकिन ये जिद था पुरुषोत्तम देव सिंह का। तो नेक्स्ट दिन रथ यात्रा हो रहा है और उनके कुल गुरु के पास ये पद्मावती गई और बोला कि देखिए मैं प्रेम करती हूँ और राजा जी जीत पे अड़े हैं, पता नहीं किसके साथ मेरा विवाह कर दें, मुझे, मैं शरण ग्रहण करती हूँ आपकी। मैं क्षमा याचना मांगी लेकिन मुझे क्षमा नहीं किया, उनको बहुत दिल में दुख पहुँचा। हालांकि पुरुषोत्तम देव राय बहुत ही सभ्य और बहुत ही धर्मपरायण राजा थे, क्षमाशील से, लेकिन ये जगन्नाथ के ऊपर जीव तो आ गया ना, तो वो क्षमा नहीं कर पाए। भक्त का स्वभाव ऐसा होता है, भक्त अपने लिए सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, भगवान के लिए और गुरु के लिए नहीं, तब एकदम जंग छिड़ जाएगा। तो पद्मावती को गुरुदेव बोले ठीक है चिंता मत करो, आज्ञा ये आया था कि कल सुबह एक स्वीपर देखे वरमाला पहनाना है उनको। बोले कल एक स्वीपर आएगा, वो सबसे प्रधान सेवक है भगवान जगन्नाथ का,
जो तुम उनके गले में वरमाला। आप जानते हैं वो स्वीपर कौन है, कौन स्वीप करता है जगन्नाथ रथ में? राजा। तो पुरुषोत्तम देव राय जब छेड़ा पड़ा हो रहा था, जब झाड़ू मार रहा था, तब जाके पद्मावती ने जाके उनके वन में गले में वरमाला डाल दिया और बोले मैंने सबसे बेस्ट स्वीपर ढूंढ लिया है अपने जीवन साथी बनाने के लिए। तो उनका प्रेम का भाव वो जान के पुरुषोत्तम देव सिंह राय का उनका क्रोध प्रशमित होता है, वो उनको एक्सेप्ट करते हैं और भगवान के जगन्नाथ की सेवा में दोनों ही अपना जीवन को नियोजित कर दिया। उसका फल ये है, देखिए उनके ही पौत्र प्रतापरुद्र महाराज को भगवान, साक्षात भगवान का दर्शन मिला। लाइक प्रहलाद महाराज के पोते बलि महाराज को भगवान साक्षात दर्शन मिला था, ठीक ऐसे ही पुरुषोत्तम देव राय के पौत्र पोते प्रतापरुद्र महाराज को साक्षात चैतन्य महाप्रभु का संग लाभ हुआ भगवान का। तो ये अद्भुत घटना जगन्नाथ जी का अद्भुत अनुपम लीला है। और मैं ट्रेन में मैंने देखा है ये मणि का पाटना, तो मैंने वो लीला का स्मरण किया कि वाह धन्य है भगवान जगन्नाथ के भक्त, धन्य हैं उनके गुणगान करने वाले।